आईएएस एमपीपीएससी 2020-21 यूनिट 9 दोस्तों, टेस्ट सीरीज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, शॉर्ट में बोलते हैं एआई। दोस्तों इसकी हमारी क्लासेस हो चुकी हैं, तो हम टेस्ट सॉल्व कर लेते हैं। अगर आपने क्लास नहीं देखा है तो आपको टेस्ट सॉल्व करने में दिक्कत आएगी, तो आप पहले आप क्लास देख लीजिए, तो आपको इसका टेस्ट सॉल्व करने में आसानी होगी। ठीक है दोस्तों, तो आपको और ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एमपीपीएससी के सिलेबस में एमपीपीएससी के सिलेबस में जो 11 अप्रैल को पीटी होने वाला है 2021 में, तो ये इससे इसमें आने की पॉसिबिलिटी है। तो आप पहले क्लास दे लीजिए, फिर इसको सॉल्व करिए हमारी, तो आपको अच्छा भी रहेगा और आसानी भी होगी। ठीक है, और एग्जाम में आप अच्छा कर पाएंगे। तो टेस्ट सीरीज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है। पहला क्वेश्चन, अलेक्सा किस कंपनी का आर्टिफिशियल बेस्ड वर्चुअल वॉइस असिस्टेंस है? ए अमेजन, बी एप्पल, सी सैमसंग, डी माइक्रोसॉफ्ट। दोस्तों अपना आंसर चूज कर लीजिए, आपका आंसर क्या होना चाहिए। आपके पास 10 सेकंड का टाइम है। अलेक्सा किस कंपनी की आर्टिफिशियल बेस्ड वर्चुअल वॉइस है? माइक्रोसॉफ्ट बिल्कुल गलत, सैमसंग गलत, एप्पल गलत, अमेजन सही, इज राइट आंसर। तो जो दोस्तों अलेक्सा जो है अमेजन की क्या है? आर्टिफिशियल बेस्ड वर्चुअल वॉइस असिस्टेंट है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, सोफिया रोबोट किस देश ने बनाया है? ए अमेरिका, बी हांगकांग, सी जापान, डी सऊदी अरब। आपके पास 10 सेकंड का टाइम है दोस्तों, आप अपना आंसर चूज कर लीजिए, आपका आंसर क्या होना चाहिए। तो सोफिया रोबोट किस देश ने बनाया है दोस्तों? सऊदी अरब ने बिल्कुल नहीं बनाया, जापान ने बिल्कुल नहीं, अमेरिका ने बिल्कुल नहीं, हांगकांग ने बनाया है। तो दोस्तों हांगकांग ने 2016 में बनाया है। सऊदी अरब सोफिया को वैधानिक नागरिकता प्रदान किया है, नागरिकता प्रदान किया है। ठीक है, 2017 में। ठीक है, इसलिए ये नहीं होगा, इसलिए इसका आंसर सोफिया रोबोट किसने बनाया दोस्तों? आपका जवाब होना चाहिए हांगकांग। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, द मैट्रिक्स टर्मिनेटर ब्लेड रनर क्या है? ए सेल्फ ड्राइविंग जेट, बी सुपर कंप्यूटर, ठीक है, और डी सी रोबोट। तो दोस्त और डी जो है दोस्तों आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित, डी इसमें थोड़ा सा मिस हो गया दोस्तों, तो डी है आर्टिफिशियल पर आधारित फिल्में। तो आपका 10 सेकंड का टाइम है, आप चूज कर लीजिए, आपका आंसर क्या होना चाहिए दोस्तों। द मैट्रिक्स टर्मिनेटर ब्लेड रनर क्या है दोस्तों? आपने अपना आंसर सोच लिया होगा कि आपका आंसर क्या होना चाहिए। तो दोस्तों ये सेल्फ ड्राइविंग जेट बिल्कुल भी नहीं है, सुपर कंप्यूटर भी नहीं है, रोबोट भी नहीं है, डी आर्टिफिशियल पर आधारित फिल्में हैं। ठीक है, इसका आंसर डी इज राइट आंसर। ठीक है, यहाँ पे मैंने आपको 3 चीज बताई। एलेक्सा किस कंपनी का आर्टिफिशियल बेस्ड वर्चुअल वॉइस असिस्टेंट है? आपका जवाब होना चाहिए अमेजन। सोफिया रोबोट किस देश ने बनाया है? आपका जवाब होना चाहिए हांगकांग। द मैट्रिक्स टर्मिनेटर
ब्लेड रनर क्या है? आर्टिफिशियल पर आधारित फिल्में हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, डीप माइंड जो आर्टिफिशियल से संबंधित है, इसका संबंध किस कंपनी से है? ए फेसबुक, बी गूगल, सी टेस्ला, डी माइक्रोसॉफ्ट। तो आपका 10 सेकंड का टाइम है, आप सोच लीजिए दोस्तों ये क्या है। तो डीप माइंड जो कि एक आर्टिफिशियल से संबंधित है, इसका संबंध किस कंपनी से है दोस्तों? तो आपके यहाँ माइक्रोसॉफ्ट बिल्कुल नहीं, टेस्ला बिल्कुल नहीं, फेसबुक गलत, गूगल सही, तो प्लीज राइट आंसर। तो दोस्तों डीप माइंड क्या है? ये गूगल से संबंधित है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने 2020 में आर्टिफिशियल वर्ष घोषित किया है? ए केरला, बी एमपी, सी तेलंगाना, डी इनमें से कोई नहीं। आपके पास 10 सेकंड का टाइम है दोस्तों, आपका आंसर क्या होना चाहिए? आप अपना आंसर सोच लीजिए। तो किस राज्य ने 2020 को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वर्ष घोषित किया है? केरला बिल्कुल नहीं, एमपी बिल्कुल नहीं, तेलंगाना इज राइट आंसर, सी ऑप्शन। तो दोस्तों तेलंगाना राज्य सरकार ने 2020 को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वर्ष घोषित किया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, सिरी किस कंपनी की आर्टिफिशियल बेस्ड वर्चुअल वॉइस असिस्टेंट है? ए माइक्रोसॉफ्ट, बी सैमसंग, सी एप्पल, डी अमेजन। दोस्तों आपका आंसर क्या होना चाहिए? आपके पास 10 सेकंड का टाइम है। तो सिरी किस कंपनी की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड वर्चुअल वॉइस असिस्टेंट है? माइक्रोसॉफ्ट बिल्कुल भी नहीं, सैमसंग बिल्कुल भी नहीं, अमेजन बिल्कुल भी नहीं, एप्पल इज राइट आंसर, सी इसका आंसर है। तो सिरी दोस्तों जो है आर्टिफिशियल बेस्ड वर्चुअल वॉइस असिस्टेंट किसका है दोस्तों? ये एप्पल कंपनी का है, ठीक है। मैंने आपके यहाँ 3 चीज बताई। डीप माइंड गूगल कंपनी से संबंधित है, तेलंगाना ने 2020 को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वर्ष घोषित किया है, सिरी जो है आर्टिफिशियल बेस्ड वर्चुअल वॉइस असिस्टेंट एप्पल कंपनी का है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में क्रिकेटर कपिल देव ने किस कंपनी का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से पैसा इन्वेस्टमेंट किया है? ए, ठीक है, वेव लेव ऑफ इंडिया, वाओ लेव ऑफ इंडिया, बी ओपन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सी लाटो सिंथेसिस, डी हार्मोनिजियर इंडिया। हार्मोनिजियर इंडिया। तो दोस्तों अपना आंसर चूज कर लीजिए, आपके पास 10 सेकंड का टाइम है। हाल ही में क्रिकेटर कपिल देव ने किस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंपनी में अपना पैसा इन्वेस्टमेंट किया है? तो वो लेव्स ऑफ इंडिया बिल्कुल भी गलत, ओपन स्काई बिल्कुल भी गलत, वॉइस सिंथेसिस बिल्कुल भी गलत, हार्मोनिजियर इंडिया, ठीक है। हार्मोनिजियर कंपनी मतलब इंडिया, ठीक है। यहाँ कपिल देव ने पैसा इन्वेस्टमेंट किया है। क्वेश्चन 8, 2018 में चर्चा में रहने वाला आर्टिफिशियल रोबोट शैम का संबंध किस देश से है? ए अमेरिका, बी जापान, सी चीन, डी न्यूजीलैंड। तो दोस्तों आपके पास 10 सेकंड का टाइम है, आप चूज कर लीजिए, आपका आंसर क्या होना चाहिए। 2019 में चर्चा में रहने वाला आर्टिफिशियल रोबोट सैम का संबंध किस देश से है दोस्तों? अमेरिका बिल्कुल भी नहीं,
जापान बिल्कुल नहीं, चाइना भी नहीं, न्यूजीलैंड। तो डी इज राइट आंसर। तो सैम जो दोस्तों ये न्यूजीलैंड का है, ठीक है। 2019 में चर्चा में रहने वाला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सैम जो है न्यूजीलैंड का है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, विक्सी वे किस कंपनी का आर्टिफिशियल बेस्ड वर्चुअल वॉइस असिस्टेंट है? ए एप्पल, बी अमेजन, सी माइक्रोसॉफ्ट, डी सैमसंग। तो आपके पास 10 सेकंड का टाइम है दोस्तों, आप चूज कर लीजिए आपका आंसर क्या होना चाहिए। विक्सी, VIXBY, विक्सी किस कंपनी का है? अमेजन बिल्कुल नहीं, एप्पल भी नहीं, माइक्रोसॉफ्ट भी नहीं, सैमसंग का है, ठीक है। डी इज राइट आंसर किसका है दोस्तों? सैमसंग का है, ठीक है। आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 10, किस देश द्वारा आर्टिफिशियल यूनिवर्सिटी की स्थापना की गई है? आर्टिफिशियल यूनिवर्सिटी की स्थापना की गई है। ए रूस, बी संयुक्त अमीरात, सी अमेरिका, डी जापान। दोस्तों अपना आंसर चूज कर लीजिए, आपका आंसर क्या होना चाहिए? किस देश द्वारा आर्टिफिशियल यूनिवर्सिटी की स्थापना की गई? रूस बिल्कुल भी नहीं, संयुक्त अरब अमीरात, अमेरिका बिल्कुल नहीं, जापान नहीं, यही संयुक्त अरब अमीरात, ठीक है। संयुक्त अरब अमीरात उसको बोलते हैं यू शॉर्ट में, संयुक्त अरब अमीरात को ही UAE बोलते हैं, ठीक है। तो संयुक्त अरब अमीरात ने आर्टिफिशियल यूनिवर्सिटी की स्थापना करने की बात कही है, ठीक है। आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 11, नवंबर 2016 में किस बैंक द्वारा भारत का पहला बैंक रोबोट लक्ष्मी लॉन्च किया गया है? ए सिंडिकेट बैंक, बी सिटी यूनियन बैंक, सी स्टेट बैंक, डी IDBI बैंक। तो आपका दोस्तों 10 सेकंड का टाइम है, आप सोच लीजिए आपका आंसर क्या होना चाहिए। नवंबर 2016 में किस बैंक द्वारा भारत का पहला बैंकिंग रोबोट लक्ष्मी लॉन्च किया गया है? सिटी बैंक गलत, स्टेट बैंक गलत, IDBI गलत, सिटी बैंक, ठीक है। तो इसका दीजिए राइट आंसर। तो दोस्तों लक्ष्मी जो है भारत का पहला रोबोट है, भारत का फर्स्ट बैंकिंग रोबोट है। ये तमिलनाडु सरकार ने लॉन्च किया है, ठीक है, तमिलनाडु, ठीक है। सिटी यूनियन बैंक, कौन बैंक ने लॉन्च किया है? सिटी यूनियन बैंक। क्वेश्चन नंबर 12, चेकर्स गेम को खेलने के लिए चेकर्स ड्रॉप प्रोग्राम किस कंप्यूटर विज्ञान से बनाया गया है? ए क्रिस्टोफर स्ट्रेची, बी जॉन मैकार्थी, सी एलेना कॉलमेयर, डी एरिक मेल्किन ट्यूरिंग। तो दोस्तों आप अपना आंसर चूज कर लीजिए, आपका आंसर क्या होना चाहिए। 10 सेकंड का टाइम है। चेकर्स गेम को खेलने के लिए चेकर्स ड्रॉप प्रोग्राम किस कंप्यूटर विज्ञान द्वारा बनाया गया है? जॉन मैकार्थी बिल्कुल नहीं, एलेना कॉलमेयर बिल्कुल भी नहीं, ठीक है दोस्तों। एलेना मेल्किन ट्यूरिंग बिल्कुल नहीं, क्रिस्टोफर स्ट्रेची, ए इज राइट आंसर। तो चेकर्स गेम खेलने के लिए क्रिस्टोफर स्ट्रेची वैज्ञानिक है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने बताया आर्टिफिशियल यूनिवर्सिटी की स्थापना संयुक्त अरब अमीरात ने किया है नवंबर 2016 में। सिटी यूनियन बैंक द्वारा भारत का पहले रोबोट लक्ष्मी लॉन्च किया गया है। चेकर्स गेम को खेलने के लिए चेकर्स ड्रॉप प्रोग्राम क्रिस्टोफर स्ट्रेची कंप्यूटर विज्ञान द्वारा बनाया गया है, ठीक है। आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 13, लिप्स वोरलॉग पैथॉन क्या है? ए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की भाषा, बी रोबोट, तो दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों आपके पास 10 सेकंड का टाइम है, आप सोच लीजिए आपका आंसर क्या होना चाहिए। लिप्स
प्रोलॉग पाइथन रोबोट नहीं है, आर्टिफिशियल की भाषा है, तो ये भी गलत, ये भी गलत। इज राइट आंसर। तो दोस्तों लिप्स, प्रोलॉग, पाइथन ये क्या है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की लैंग्वेज है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14, भारत के पहले बैंकिंग रोबोट लक्ष्मी के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ए, इसे 2016 में कुंभकोणम के सिटीजन बैंक द्वारा लॉन्च किया गया है। सेकंड, कृत्रिम बुद्धिमत्ता के अनुप्रयोग पर आधारित लक्ष्मी के उपभोक्ताओं के साथ जीवंत वार्तालाप करने में सक्षम है। अंग्रेजी भाषा में 125 से अधिक विषय संबंधी सवालों का जवाब दे सकता है। उपयुक्त कथन में से कौन कथन सत्य है? ए केवल सेकंड, केवल फर्स्ट, सी ए अब दोनों, डी न तो ए न तो बी। दोस्तों आपका आंसर क्या होना चाहिए? आपको 10 सेकंड का टाइम है, आप अपना आंसर सोच लीजिए, आपका आंसर क्या होगा। तो भारत के पहले बैंकिंग रोबोट लक्ष्मी का संबंध दोस्तों कृत्रिम बुद्धिमत्ता के अनुप्रयोग पर आधारित लक्ष्मी उपभोक्ताओं के जीवन पर वार्तालाप करने में सक्षम है। यह अंग्रेजी भाषा में 125 से अधिक विषयों को सवाल जवाब दे सकती है। इसे 2016 में कुंभकोणम सिटी बैंक द्वारा लॉन्च किया गया है। तो दोनों कथन ट्रू हैं। तो दोस्तों अगर दोनों ट्रू हैं तो इसका जवाब सी होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ए, जून 2015 में सिलिकॉन वैली फोरम ने आर्या की अगली पीढ़ी के शीर्ष 4 तकनीक स्टार्टअप के रूप में शामिल किया है। बी, आर्या कृत्रिम बुद्धिमत्ता हेतु चलाई जाने वाली स्टार्टअप है। उपयुक्त कथन में कौन सा कथन सत्य है? ए केवल 2, बी केवल 1, सी 1 और 2, डी ना तो 1 ना तो 2। तो दोस्तों अपना आंसर चूज कर लीजिए, आपका आंसर क्या होना चाहिए। 10 सेकंड का टाइम है आपके पास। जून 2015 में सिलिकॉन वैली फोरम में आर्या की अगली पीढ़ी शीर्ष 4 तकनीकी वाला स्टार्टअप के रूप में शामिल किया गया है। एक कथन ट्रू है, तो फर्स्ट तो ये दो ट्रू, बाकी तो फॉल्स। 2 बचे इसमें एलिमिनेट करते हैं। आर्या कृत्रिम बुद्धिमत्ता चलाई जाने वाली स्टार्टअप है, ये भी ट्रू है। तो सेकंड में ट्रू, तो ये भी गलत हो जाएगा, ठीक है। तो ये सी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16, निम्न में से कौन सा एक कृत्रिम बुद्धिमत्ता प्रणाली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बनाने की योगदान कर सकता है? ए सोशियोलॉजी, बी फिजियोलॉजी, सी बायोलॉजी, डी उपरोक्त सभी। आपके पास 10 सेकंड का टाइम है दोस्तों, आप अपना आंसर सोच लीजिए, आपका आंसर क्या होना चाहिए। निम्न में से कौन सा क्षेत्र एक कृत्रिम बुद्धिमत्ता प्रणाली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम बनाने में योगदान कर सकता है दोस्तों? तो सोशियोलॉजी भी है, फिलोसफी भी है, बायोलॉजी भी है, तो डी इज राइट आंसर, ठीक है। क्वेश्चन 17, सामाजिक सशक्तिकरण हेतु उत्तरदायित्व कृत्रिम बुद्धिमत्ता शिखर सम्मेलन 2020 का आयोजन कहाँ किया गया? ए नई दिल्ली, बी पुणे, सी कोलकाता, डी बेंगलुरु। दोस्तों आपका 10 सेकंड का टाइम है, आप सोच लीजिए, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पीटी में हो सकता है या फिर डायरेक्ट। सामाजिक सशक्तिकरण हेतु उत्तरदायित्व कृत्रिम बुद्धिमत्ता शिखर सम्मेलन 2020 का आयोजन बेंगलुरु में नहीं, कोलकाता में नहीं, पुणे में नहीं, नई दिल्ली में किया गया, ठीक है। कहाँ किया गया दोस्तों? नई दिल्ली में सितंबर 2020 में पीएम मोदी की अध्यक्षता में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शिखर सम्मेलन संपन्न किया गया, ठीक है। शिखर सम्मेलन
क्वेश्चन 18 अगला, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है? ए, अपनी खुद की बुद्धि के साथ प्रोग्रामिंग, बी, एक इंटेलिजेंस मशीन, सी, कंप्यूटर, डी, अपनी बुद्धिमत्ता को कंप्यूटर में डालना। दोस्तों आपका आंसर क्या होना चाहिए? आप अपना आंसर चूज कर लीजिए, आपका 10 सेकंड का टाइम है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंप्यूटर बुद्धिमत्ता को कंप्यूटर में डालना गलत, कंप्यूटर गलत, अपनी खुद की बुद्धि के बाद प्रोग्रामिंग गलत, एक इंटेलिजेंस मशीन बनाना बी इज राइट आंसर। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक इंटेलिजेंस मशीन है। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 19, आर्टिफिशियल की प्रोग्रामिंग भाषा लिस्ट प्रोसेस को विकसित करने का श्रेय किसे जाता है? ए, जॉन मैकार्थी, बी, एल्विन ट्यूरिंग, सी, मार्विन मिस्की, डी, जूलिया वर्ल्ड। तो दोस्तों आपके पास क्या ऑप्शन आंसर होना चाहिए? आपका 10 सेकंड का टाइम है, आप सोच लीजिए। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रोग्रामिंग लिस्ट प्रोसेस को विकसित करने का श्रेय जूलियन पॉल गलत, मार्विन मिस्की गलत, एलन ट्यूरिंग गलत, जॉन मैकार्थी सही, इज राइट आंसर। तो दोस्तों लिस्ट को विकसित करने के लिए जॉन मैकार्थी को जाता है। ठीक है, लिस्ट मतलब लिस्ट प्रोसेसर। ठीक है, क्वेश्चन 20, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में बीटेक शुरू करने वाला देश का पहला संस्थान? ए, आईआईटी हैदराबाद, बी, आईआईटी बॉम्बे, सी, आईआईटी कानपुर, डी, आईआईटी दिल्ली। तो दोस्तों आपका आंसर क्या होना चाहिए? आप अपना आंसर चूज कर लीजिए, आपके पास 10 सेकंड का टाइम है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में बीटेक शुरू करने वाला कौन सा है दोस्तों? आईआईटी दिल्ली गलत, आईआईटी कानपुर गलत, आईआईटी बॉम्बे गलत, आईआईटी हैदराबाद इज राइट आंसर। आईआईटी हैदराबाद। ठीक है, हैदराबाद दोस्तों कहाँ है? आपको पता होना चाहिए, तेलंगाना में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21, एसोसिएशन ऑफ एडवांसमेंट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मुख्यालय कहाँ है? ए, शिंगई, बी, पाल्को आल्टो कैलिफोर्निया, सी, शंघाई, डी, टोक्यो। तो आपका जवाब क्या होना चाहिए दोस्तों? तो एसोसिएशन फॉर एडवांस ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मुख्यालय पोलो आल्टो कैलिफोर्निया। ठीक है, कहाँ है दोस्तों? पालो आल्टो कैलिफोर्निया। ठीक है, ठीक है, ये दोस्तों कहाँ है? यूएसए में, यूएसए मतलब अमेरिका में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22, हाल ही में चर्चा में रहने वाला नियोन NEON नियोन क्या है? ए, आर्टिफिशियल ह्यूमन, ए, बी, आर्टिफिशियल कार, सी, आर्टिफिशियल एनिमल, डी, आर्टिफिशियल स्पेस। तो दोस्तों ये नियोन क्या है? आर्टिफिशियल स्पेस गलत, आर्टिफिशियल एनिमल गलत, कार भी गलत, ह्यूमन है। ये आर्टिफिशियल ह्यूमन है। ठीक है, मतलब आदमी है आर्टिफिशियल। ठीक है, आगे बढ़े दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 23, कृत्रिम बुद्धिमत्ता आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के पिता किसे माना जाता है? ए, जॉन मैकार्थी, बी, डॉन कटिंग, सी, रस्मुस फेदरती, डी, एलन ट्यूरिंग। तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का पिता जॉन मैकार्थी को बोला जाता है। एज राइट आंसर। तो आर्टिफिशियल का पिता जॉन मैकार्थी को कहा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24, शतरंज के पूर्व विश्व विजेता गैरी कास्परोव को हराने वाला उत्कृष्ट कंप्यूटर का नाम क्या है दोस्तों? ए, सोफिया, बी, ड्रीफ्ट, सी, डीप ब्लू, डी, वॉटसन,
दोस्तों आपका जवाब क्या होना चाहिए? 10 सेकंड का टाइम है आपके पास, आप सोच लीजिए आपका आंसर क्या होना चाहिए। शतरंज के पूर्व विश्व विजेता गैरी कैस्परो को हराने वाला उत्कृष्ट कंप्यूटर। सोफिया गलत, डीप फूड्स गलत, वाटसन गलत, डीप ब्लू। सी इज राइट आंसर। कौन है दोस्तों? डीप ब्लू है, ठीक है। किसको हराने वाला? शतरंज के खिलाड़ी गैरी कास्पारोव को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25, विश्व में सर्वाधिक उन्नत माने जाने वाला सदस्य रोबोट सोफिया को आधिकारिक तौर पर किस देश ने हाल ही में अपनी नागरिकता प्रदान की है? ए जर्मनी, बी सऊदी अरब, सी अमेरिका, डी जापान। दोस्तों आपका आंसर क्या होना चाहिए? आप 10 सेकंड का टाइम है आपके पास, आप सोच लीजिए आपका आंसर क्या होना चाहिए। विश्व में सर्वाधिक उन्नत माना जाने वाला सदस्य रोबोट सोफिया को आधिकारिक तौर पर इस देश ने हाल ही में अपना नागरिकता प्रदान किया है? अमेरिका गलत, जर्मनी भी गलत, जापान भी गलत, सऊदी अरब, ठीक है। बी इज राइट आंसर। सोफिया को नागरिकता देने वाला कौन दोस्तों? तो सऊदी अरब है, ठीक है। 2017 में इसको मान्यता दिया है, ठीक है, आधिकारिक रूप से। और इसको बनाया किसने है? जिस देश ने बनाया है? हांगकांग ने बनाया है, ठीक है। क्लियर दोस्तों? आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 26, इसरो मतलब भारत इसरो का फुल भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन द्वारा मानव गगन मिशन है 22 जनवरी 2020 को एक अर्धमानवीय रोबोट लॉन्च किया है, जिसका नाम है ए दक्ष, बी लक्ष्मी, सी सक्षम, डी व्योममित्र। तो दोस्तों का आंसर क्या होना चाहिए? अपना आंसर सोच लीजिए, आपके पास 10 सेकंड का टाइम है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो द्वारा मानव गगन मिशन हेतु 22 जनवरी 2020 को अर्धमानवीय रोबोट ऑफ ह्यूमनॉइड लॉन्च किया गया है। इसका नाम क्या है? दक्ष बिल्कुल गलत, लक्ष्मी भी गलत, सक्षम भी गलत, व्योममित्र। तो डी इज राइट आंसर, ठीक है। तो कौन है दोस्तों? व्योम मित्र। ये अर्ध मानवीय रोबोट है, ठीक है। कौन सा है? ये अर्ध मानवीय रोबोट है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर लास्ट सेकंड 27, दी गई भाषाओं में से कौन सी भाषा आर्टिफिशियल के लिए प्रयोग नहीं की जा सकती? क्या नहीं बोल रहा है? ए पाइथन, बी लिस्प, सी प्रोलॉग, डी पर्ल। दोस्तों आपका जवाब क्या होना चाहिए? 10 सेकंड का टाइम है आपके पास। तो आर्टिफिशियल प्रयोग की जाने वाली दोस्तों पाइथन की जाती है, इसलिए गलत। लिस्प भी की जाती है, प्रोलॉग भी की जाती है, पर्ल नहीं किया, डी इसका राइट आंसर, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन, कृत्रिम बुद्धिमत्ता प्रदर्शन के मापने की तकनीकी के सहयोग किया है दोस्तों? ए एल्गोरिथम, बी ट्यूरिंग, सी बुलियन बीजगणित, डी एल्गोरिथम। आपका आंसर क्या होना चाहिए दोस्तों? आपके पास 10 सेकंड का टाइम है, आप सोच लीजिए। कृत्रिम बुद्धिमत्ता प्रदर्शन को मापने की तकनीक के सहयोग, एल्गोरिथम गलत, बुलियन बीजगणित गलत, एल्गोरिथम गलत, ट्यूरिंग टेस्टिंग, ठीक है। ट्यूरिंग टेस्ट, ठीक है। तो दोस्तों ये आपका आंसर है, ठीक है। आपके कितने क्वेश्चन ट्रू हो रहे हैं उसको करेक्ट करिए, कितने क्वेश्चन फॉल्स हो रहे हैं उसको करेक्ट करिए। और टोटल आप 28 में से अगर 20 प्लस स्कोर करते हैं तो आपको तैयारी सही है। अगर नहीं हो तो आप पहले क्लास देख लीजिए, क्लास के बाद आपके सभी डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो आप हमारे चैनल पे बने रहिए। और तो thanks for watching this video. Hit the bell icon button, subscribe the channel, like and share the video। तो MTPSC के लिए दोस्तों
पीटी के लिए हमारे चैनल पे बने रहिए। हम आपको नेक्स्ट क्लास के साथ मिलते हैं। बहुत बहुत